इस वक्त हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहां पर आप उस बच्ची की कब्र भी देख रहे हैं। अपनी बहन को कहता है कि भाई वो मारिया किधर है। वो कहती है कि भाई इशारा करती है कि वॉशरूम की तरफ ले गई उसको। और यहाँ पर एक और बड़ी दिलखराश बात हमें पता चली है कि यहाँ पर जो ये कब्रिस्तान है, बताया ये जा रहा है कि मुकामी लोग बता रहे हैं कि ज्यादातर कब्रें बच्चियों की है। वो कहता है मेरी बहन अंदर है। जब वो देखता है तो वॉशरूम के पास उसकी चप्पल पड़ी होती है। उन्होंने उसको इशारा किया कि इधर आओ। जो बच्ची अंदर गई तो बच्ची को जो है वो किसी काम से ज़ाहिर है उसने अपने कपड़े गीले हो गए होंगे या जो भी मामला है, करीबी वॉशरूम मौजूद था स्विमिंग पूल के साथ ही। वहाँ पर देखा कि बहुत छोटी छोटी नन्ही नन्ही कलियों की वहाँ पर कब्रें हैं। ये क्या मुआजरा है? नाज़रीन, लाहौर में मनावा के इलाके में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 7 साला बच्ची को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पहले उसे 2 दफ़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको स्विमिंग पूल में डुबो दिया गया और बहाना ये बनाया गया कि बच्ची नहाती हुई डूब गई। इस वक्त हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहां पर आप उस बच्ची की कब्र भी देख रहे हैं। फरहान साहब हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि ये भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। और यहाँ पर एक और बड़ी दिलखराश बात हमें पता चली है कि यहाँ पर जो ये कब्रिस्तान है, बताया ये जा रहा है कि मुकामी लोग बता रहे हैं कि ज्यादातर कब्रें बच्चियों की है। आखिर इसकी क्या वजह है, क्या तफसीलात हैं, फरहान साहब से पूछते हैं, डिटेल ये जानते हैं क्योंकि सुबह से इस पे वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फरहान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि आखिर इस बच्ची के साथ क्या हुआ। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़म भाई। ज़ाहिर है आपने भी देखा, आप भी रिपोर्टिंग करने आए हैं और जिस तरह इस बच्ची की फैमिली से हमारी बात हुई है, यही बताया है कि अपने भाई के साथ जो है वो घर के करीब जो स्विमिंग पूल है वो मौजूद था और वहाँ पे अपने भाई के पीछे पीछे चली गई थी। हालांकि भाई कह रहा था कि आप घर पे रहें और उसने पैसे चीज़ वगैरह के लिए दे दिए थे उसे, लेकिन जैसे ही बच्ची वहाँ पे गई है अपने भाई के साथ तो बच्ची को जो है वो किसी काम से ज़ाहिर है उसने अपने कपड़े गीले हो गए होंगे या जो भी मामला है, करीबी वॉशरूम मौजूद था स्विमिंग पूल के साथ ही। तो वहाँ पे उनके फैमिली ज़राए हमें ये बताते हैं कि वहाँ पे वो गई है और उसके बाद जो है वो उसका भाई उसे ढूंढता रहा है। उसके बाद उसको नहीं पता लगा कि उसकी बहन किधर गई है और उसने जब पूछा है वहाँ पे लोगों से तो उन्होंने कहा जी वो घर चली गई है। तो ज़ाहिर है जब वो घर अपने देखने आए तो पता लगा घर भी नहीं है और इस तरह जो है वो ये फिर पता लगना शुरू हुआ कि खुदा न खास्ता बच्ची के साथ किस तरह बेईमाना जो है वो उसके साथ तशद्दुद किया गया, उसे किस तरीके से जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो ये वाक़या जो है वो जब मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, अभी आप भी घर से आ रहे हैं, उनके देखा है कि आला ओहदेदारान भी मौजूद हैं, मीडिया भी मौजूद है, कब्रिस्तान में हम आए हैं और जब यहाँ पे आए हैं तो बड़े ही एक हैरत अंगेज़ चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे उनकी फैमिली ने और यहाँ पे मकामी लोगों ने हमें ये बताई है कि ये सारा कब्रिस्तान जो है इसमें आपको फुटेज भी आप मैं कहूँगा चला दें। जो छोटी छोटी कब्रें हैं हमने पूछा किन की हैं ये इतने सारे बच्चों की, तो बताया गया कि कुछ तबई मौत हैं और कुछ को जो है वो 10-10 साल से जो लोग इधर रह रहे हैं उन्होंने बताया कि इसी तरह खुदा न खास्ता तशद्दुद के बाद ज़्यादती के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक आई ओपनिंग चीज़ है और शायद ये आपके प्लेटफॉर्म से, मेरे प्लेटफॉर्म से कहीं पे अगर ये रिपोर्ट हो जाए, कहीं देखी जाए तो शायद हम भी इस कार्य खैर में कोई हिस्सा डाल लें। अगर इसके सद्देबाब के लिए, इन बच्चियों की हिफाजत के लिए कोई इक़दाम उठाया जाए तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। इन नन्ही कलियों को जिनकी अभी उम्रें आप ये कह लें कि खेलने कूदने की होती हैं और उनको इस तरह जो है वो तशद्दुद के बाद उनको जाने फ़ानी से रुखसत कर दिया जाता है, उनको उनके माँ बाप से छीन लिया जाता है। मैं समझता हूँ ये कौम जो है ये बड़े दर्द देख चुकी है। खुदारा बच्चे बच्चियों वाले हैं, तमाम ओहदेदारान भी, और ख़ुद मैं ये कहता हूँ जो ये काम करते हैं उन सब की भी माएँ बहनें हैं। वो मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरीके से कर लेते हैं छोटे बच्चों के साथ। ज़ाहिर है ये एक सवालिया निशान है और ये एक केस रिपोर्ट हो गया मीडिया पे और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि अब इसका कोई इसको मिसाल बना दिया जाएगा। और एक तरफ हम फिर ये भी कहते हैं कि सलाब आया है, अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह हमसे नाराज़ है, फिर अल्लाह हमसे क्यों ना नाराज़ हो कि हम ये कब्रिस्तान इस तरह भर देते हैं। मैं बड़े ये सख्त अल्फाज इसलिए इस तरह यूज़ करता हूँ कि ज़ाहिर है जब यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जज्बात भी आ जाते हैं, तो खुदारा इसके ऊपर नज़रसानी करें जितने देखने वाले लोग हैं, ख़ुसूसन मैं ये कहूँगा जो कि इस चीज़ का अख्तियार रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पर जो आप फुटेजेस देख रहे हैं ये वो स्विमिंग पूल की पिक्चर्स है और वीडियोस आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो नन्ही कली अपने बड़े भाई के पीछे पीछे यहां तक पहुंची। और जब वो यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर मौजूद दरिंदा सिर्फ इंसानों ने उसको दरिंदगी का निशाना बनाया। आप ये गेट भी देख रहे हैं, हम आपको गेट के नीचे से उस स्विमिंग पूल के मनाजिर भी दिखा रहे हैं। चूँकि अब यहाँ पर क्राइम सीन हुआ था तो इसको सील कर दिया गया है, सो हम आपको अंदर के मनाजिर नहीं दिखा सकते।
कहा यह जा रहा है कि जब बच्ची यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर मौजूद 5 से 6 लोगों ने उसको ज्यादती का निशाना बनाया। न सिर्फ ज्यादती उसके साथ की बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उसकी गर्दन भी तोड़ने की कोशिश की गई। और जब बच्ची बेचारी अपने खालिक हकीकी से जा मिली, उसकी नाश को उठाकर उस स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया और जाहिर ये किया गया कि ये बच्ची नहा रही थी और नहाते नहाते इस बच्ची ने पानी में डूबी है और इसकी डेथ हो गई है। अब वाकया है क्या इसकी तफसीलात हैं, आपको लेकर चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त नन्ही कली के चाचू हमारे पास मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं तफसीलात आखिर है क्या। बताइएगा कि ये आखिर कितने दिन का वाकया और हुआ क्या था। ये 6 दिन पुरानी बात है। ये बच्चे जा रहे थे स्विमिंग पूल पे, भाई जा रहा था नहाने के लिए, जो बहनें उसके पीछे जा रही थी तो भाई ने उसको पैसे भी दिए कि जाओ अपने लिए चीज़ लो, हमारे पीछे ना आओ। तो वो बहनें वो वापस जाने लग पी उसके पीछे। तो उधर जब गए तो भाई अंदर पूल में दाखिल हुआ, उधर नहाने लग पड़ा। तो जो बहनें वो बाहर गेट पर रुक गई थी। तो इस दौरान ये हुआ कि जो पूल में अली रज़ा और उसके बाकी दोस्त 3 से 4 लोग थे, उन्होंने उसको इशारा किया कि इधर आओ। जो बच्ची अंदर गई तो हुआ ये कि भाई ने देख लिया था कभी बहनें अंदर आ गई हैं, तो वो वापस नहाने में मसरूफ़ हो गया। इस दौरान 5 मिनट बाद जब देखता है तो उसकी बड़ी बहन गायब हो जाती है, तो जो छोटी है उधर ही रह जाती है ना। तो जब वो वापस आता है वो अपनी बहन को कहता है कि भाई वो मारिया किधर है। वो कहती है कि भाई इशारा करती है कि वाशरूम की तरफ ले गए उसको। तो वो कहता है वाशरूम की तरफ क्यों जाना है, उसने नहाया भी नहीं है। तो उसको छोटी बहन को हाथ से पकड़ के घर ले आता है। तो घर जब आता है तो घर में माँ को कहता है कि मारिया आई है। तो माँ उसकी कहती है कि भाई नहीं, मारिया तो नहीं आई। वापस जब जाता है तो उधर गेट लॉक हो जाता है। गेट लॉक हो जाता है तो वो सुराख होता है उस दीवार में, उसको आवाज़ें मारता है कि ये दरवाज़ा खोलो, ये क्यों बंद किया है। मेरी बहन ने अंदर 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुलता है तो वो उसको धक्के मार के भाई को बाहर भेजता है कि चलो वो इधर नहीं है। तो वो कहता नहीं मेरी बहन अंदर है। बच्चा होता है ना, वो कहता मेरी बहन अंदर है। जब वो देखता है तो वाशरूम के पास उसकी चप्पल पड़ी होती है। वो देखता है कि नहीं मेरी बहन अगर नहाया भी नहीं है तो उसकी चप्पल इधर क्या कर रही है, मुझे देखने दो। वो उसको मारते हैं, धमकाते हैं, तो वापस भेज देते हैं। वो इधर घर में अपने पास इधर ढूंढने लग पड़ते हैं। तो जो ये होता है ना कि भाई 2.5 घंटे बाद पुलिस आती है हमारे घर। वो कहती है कि भाई ये तुम्हारी ये क्या लगती है ये बच्ची, और तस्वीर लेकर आ जाती है फ़ोटो। तो वो कहता है ये मेरी बहन है। कहता तो मैं नहीं पता 2.5 घंटे से ये मर चुकी है। तो जब वो उधर जाता है, बड़ा भाई भतीजा मेरा उधर जाता है, जो वो देखता है तो वो उसकी बहन मरी होती है। होता ये है कि उसके साथ ज्यादती करते हैं, उसको ज्यादती के बाद उसको मार दिया जाता है। उनके एक भाई वकील है जिन्होंने ये काम किया है। तो हुआ ये है कि भाई वो केस को कमज़ोर करना चाह रहे थे। वो कहते थे कि ये डूब के मरी है, ये डूबने की वजह से मरी है, उन्हें पोस्टमार्टम करवाना है, तुम्हें बच्ची हम नहीं देंगे। तो खुद ही बच्ची उठा के ले जाते हैं, खुद ही मुर्दा खाने में जमा करवा देते हैं। तो हमें कहती है कि भाई यही बात है भाई। अभी हम कब्रिस्तान भी गए तो उस बच्ची की कब्र में फातिहा खानी भी की हमने। वहाँ पर देखा कि बहुत छोटी छोटी नन्ही नन्ही कलियों की वहाँ पर कब्रें हैं। ये क्या मुआजरा है? वो उनका यही काम है ना, क्योंकि वो धमकाते हैं, बच्चे को उठा लेते हैं। बाद में अगर वो पैसे नहीं देते तो उसको मार दिया जाता है। अगर वो लड़का होता है तो उसके डिमांड करते हैं पैसे की, और अगर वो उसको छोड़ते हैं छोड़ भी देते हैं। जो लड़की होती है उसके साथ रेप करके उसको मार देते हैं। पैसे भी तो जो बता नहीं देते उसको, जो उस केस खड़ा भी कोई नहीं हो सकता ना, क्योंकि इधर के सरकोप लोग हैं, बड़े लोग हैं। उसको रात को उसके भाई को, उसके वालिद को, उसके वालदा को गन्ने लेकर आ जाते हैं। उसको कह देते हैं कि भाई तुम ऐसे करो कि तुमने अगर पुलिस को आवाज़ की तो पुलिस हमारे कुछ नहीं कर सकती, लिहाजा ये है कि तुम पैसे दो और बात को ख़त्म करो।